सुंदरबन के घने जंगल के बीचों बीच, जहां सूरज की किरणें शायद ही घनी छतरी को छू पाती थीं, एक अघोरी बाबा रहते थे जिनका नाम काल भैरव था। उनका नाम सुनते ही लोगों के दिलों में डर की लहर दौड़ जाती थी। राख और हड्डियों से लिपटे उनकी जंगली आंखें किसी की आत्मा को चीरती सी लगती थीं। ऐसा माना जाता था कि उनके पास अविश्वसनीय काली शक्तियां थीं। काल भैरव एक प्राचीन जर्जर झोपड़ी में रहते थे, जो एक भूले बिसरे गांव का नाम काले गांव के बाहरी किनारे पर स्थित थी। गांव के लोग, जिन्होंने लंबे समय से घने जंगल में प्रवेश करना बंद कर दिया था, धीरे धीरे बाबा के रास्ते में आने वाले डरावने किस्से सुनाते थे। कहा जाता था कि काल भैरव कभी एक विद्वान पंडित थे, जो ईश्वरीय सत्य की खोज में लगे रहते थे, लेकिन उनके निकटतम शिष्यों द्वारा किए गए एक विश्वासघात ने उन्हें पागलपन की कगार पर ला दिया और उन्होंने काले जादू की गहराइयों में गोता लगाया। एक अमावस की रात, एक ठंडी हवा काले गांव में बह रही थी और उसके साथ ही एक भयानक डर का एहसास भी फैल गया। गांव के लोग जानते थे कि इसका क्या मतलब है। काल भैरव अपने काले अनुष्ठानों का आह्वान कर रहे थे। राघव नाम का एक दुर्भाग्यपूर्ण व्यक्ति, जो हाल ही में गांव में आया था, ने गांव वालों की चेतावनियों को अंधविश्वास मानकर खारिज कर दिया। उसकी शंका उसे जंगल में ले गई, जहां वह मिथक के पीछे का सच जानना चाहता था। जैसे जैसे राघव जंगल के अंदर गहराई में जाता गया, हवा ठंडी होती गई और पेड़ फुसफुसाते हुए चेतावनी देने लगे। जल्द ही वह काल भैरव की झोपड़ी के सामने खड़ा हो गया। हवा में सरंग की बदबू थी। बाबा वहीं थे, खोपड़ियों और जलती धूप की एक मंडली से घिरे हुए। उनकी आंखें एक अप्राकृतिक प्रकाश में चमक रही थीं, जब वे एक भाषा में मंत्र पढ़ रहे थे जिसे लंबे समय से बुला दिया गया था। राघव का हस्तक्षेप अनदेखा नहीं रहा। काल भैरव की नजर उस पर पड़ी, जिसने उसे वहीं जर कर दिया। तुम मेरे अनुष्ठान को बाधित करने की हिम्मत कैसे करते हो, बालक? बाबा की आवाज गहरी गर्जना थी, जिसमें प्राचीन शक्ति की गूंज थी। तुम सच जानना चाहते हो? सच तुम्हें मिलेगा। अपने हाथ की एक झटका से काल भैरव ने परछाइयों को बुलाया, जो सांपों की तरह राघव के चारों ओर लिपट गईं। उसे मंडली में खींच लिया। उसके नीचे की जमीन बर्फीली हो गई और हवा में अंधेरे की ऊर्जा गूंजने लगी। राघव की चीखें जंगल में गुम हो गईं जब बाबा ने अपने काले मंत्रों की शुरुआत की। इस अनुष्ठान ने एक पोर्टल खोला और उसमें से भयानक प्रेतात्माएं निकलीं, बाबा की इच्छा से बंधी हुई खोई हुई आत्माएं। वे राघव के चारों ओर घूमने लगे। उनकी करुणामय चीत्कारें पेड़ों के बीच गूंज उठीं। काल भैरव की हंसी उनके रोने में मिल गई, एक ऐसी आवाज जिसने समय को जैसे स्थिर कर दिया। गांव वाले इस अशांति को महसूस करते हुए जंगल के किनारे इकट्ठा हुए। उनके चेहरे डर से पीले पड़ गए। वे जानते थे कि वे कुछ नहीं कर सकते सिवाय सुबह का इंतजार करने के, उम्मीद करते हुए कि अंधेरा प्रकाश के आने के साथ कम हो जाएगा। घंटे अनंत काल की तरह बीतते गए, जब तक कि आखिरकार सूरज की पहली किरणें जंगल की छतरी को चीर न गईं। प्रकाश के साथ डरावना तमाशा धीरे धीरे खत्म हो गया। परछाइयां पीछे हट गईं, आत्माएं गायब हो गईं और राघव जंगल के फर्श पर बेहोश पड़ा था। उसका बाल डर से सफेद हो चुका था। काल भैरव उसके ऊपर खड़े थे। उनके होठों पर एक खतरनाक मुस्कान खेल रही थी। तुमने सच की खोज की, उन्होंने धीरे से कहा, और अब तुम्हें पता चल गया है। अंधेरे के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। अगली सुबह गांव वालों ने राघव को पाया, जो उसने देखे गए डरावने दृश्यों के बारे में बड़बड़ा रहा था। यद्यपि वह जीवित बच गया, लेकिन वह हमेशा के लिए बदल गया, काल भैरव की भयावह शक्ति का जीता जागता प्रमाण। गांव वालों ने जंगल और बाबा से बचने के अपने प्रयासों को दोगुना कर दिया, जिनकी कहानी हर गुजरते दिन के साथ और भी भयावह होती गई। काल भैरव अपनी झोपड़ी में रहे, जंगल के एक अंधेरे प्रहरी की तरह उनकी शक्ति अटूट रही, और इस तरह अघोरी बाबा की छाया काले गांव पर छाई रही, एक ठंडी याद दिलाती हुई कि हमारे संसार और अकल्पनीय डरावनों के बीच की पतली परत कितनी नाजुक है।